बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर मैथमेटिक्स क्लास 9th ओल्ड चैप्टर 12 थ्योरम हमारा 12.1। ये सब स्कूल सिस्टम मोहम्मद स्टेटमेंट हमारी क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। एनी पॉइंट on a right bisector of a line segment is equidistant from its end point। कोई पॉइंट है हमारे पास राइट बाइसेक्टर का बाइसेक्टर का मतलब तो ये होता है किसी एक लाइन सेगमेंट को हम क्या करें, दो हिस्सों में कन्वर्ट करें। और राइट का ये मतलब होता है राइट बाइसेक्टर। जब दोनों का मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप के पास जहाँ पे भी लाइन बाइसेक्ट करे वहाँ पे एंगल किस चीज़ का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक। अच्छा, उसके बाद इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यहाँ से आगे जो चीज़ है, यहाँ इससे पहले जो भी है वो हमें क्या है, इससे पहले हमें जो भी चीज़ गिवन है, जो भी चीज़ है वो क्या है, गिवन है। और यहाँ इज से आगे हमने क्या करना है, फाइंड करना है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। एक पॉइंट है हमारे पास, कोई भी हो सकता है, राइट बाइसेक्ट कर रहा है ए लाइन सेगमेंट को। ठीक, इसका हम गिवन पॉइंट देखते हैं। गिवन क्या है, ए लाइन हमारे पास क्या है, एल एम है। इंटरसेक्ट कहाँ पे है, लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है हमारे पास, और दूसरी एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है। पॉइंट सी पे क्या करती है, कट करती है सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, इसको में देखते हैं अपना ग्राफ में। तो उसके बाद क्या है, एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी। कहता है कि जहाँ पे वो कट करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ये चीज़ हमें गिवन थी, जहाँ पे बाइसेक्ट करेगी उस लाइन सेगमेंट के जो दो हिस्से होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। प्रूव हमने ये करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, join P to the point A and B। अब इसके बाद हम ट्राइएंगल और उसके ग्राफ जो जिसकी बात कर रहा है उसकी तरफ आते हैं। एक लाइन जिसका उसने जिक्र किया, गिवन पॉइंट में हमने गिवन किया, वो लाइन क्या है हमारे पास, ये लाइन है। ठीक, लाइन इसको हम, और दूसरी लाइन हमने इस पर क्या ड्रा कर दी, लाइन सेगमेंट ए बी। इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं, जो लाइन ड्रा की है इसको एल और एम का। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन में हमने उसको क्या कहा, एल और एम। ये लाइन सेगमेंट मेरे पास क्या है, एल और एम है, लाइन एम है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक, और लाइन सेगमेंट मेरे पास क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। और जहां पे इन्होंने कट किया उसको पॉइंट का नाम किसका दे दिया, सी का दे दिया है। और उसके बाद इसको ए बी, ये लाइन सेगमेंट को मैंने नाम किसका दे दिया, ए और बी का। अब यहाँ से सारी डिटेल जो ऊपर है वो देखिए ज़रा। एक लाइन हमारे पास क्या है, एल एम है, ये एक लाइन एल एम, और लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या है, ए बी है। लाइन एल एम है और लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी। पॉइंट सी पे क्या कर रही है, कट कर रही है। पॉइंट सी पे इन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया।
और एल एम ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। एल एम ये एक मेरी लाइन है, ठीक, ये परपेंडिकुलर किस लाइन पे है, लाइन सेगमेंट ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर उस वक्त होता है जब ये एंगल हमारा किस चीज का बने, 90 डिग्री का बने। तो इसके बाद देखिए कि जब इसने बाइसेक्ट किया है इसको, यहाँ पॉइंट सी पे ए सी और बी सी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इंटरसेक्ट बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में कन्वर्ट करना, और ये ए बी को जब इसने पॉइंट सी पे लाइन एल एम ने कट किया तो ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हुई, तो इस दो हिस्से इनके आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ए सी और बी सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। P इज ए पॉइंट ऑन एल एम। एक पॉइंट हम क्या लेंगे, P लेंगे, जिसको हम नाम देंगे पॉइंट P का। अब कंस्ट्रक्शन में हम आते हैं, कंस्ट्रक्शन में देखें कि B को हमने क्या कर दिया, जॉइन पॉइंट P टू द पॉइंट A एंड B। ये एक पॉइंट P ये एक पॉइंट P है, ठीक, ये पॉइंट मेरे पास L का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे L, और यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरे पास P। P को मैंने B से ज्वाइन किया और P को मैं क्या करूँगा, A से भी, इसको पॉइंट P का नाम दिया और इसको मैं A से भी क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट P किस लाइन पे लगा हुआ है, एल एम पे। ये जो पॉइंट P इज ऑन एल एम, पॉइंट P हमारा किस लाइन पे है, एल एम पे लगा हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन और गिवन डेटा प्रूव, ये जो चीज़ें हैं इनको हमने अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो एक हमारी होगी स्टेटमेंट और एक हमारी क्या होगी, रीजन होगी। स्टेटमेंट हम लिखेंगे और रीजन उसकी बताएंगे कि ये पॉइंट हमने कहाँ से लाया है, ये पॉइंट हम कहाँ से लेके आए हैं और कैसे लिखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ट्राइंगल्स क्या बनी है, दो बनी है। एक ट्राइंगल हमारे पास ए सी पी की, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास बी सी पी की। अब हम कहते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए से सी और बी से सी ये हमारे पास क्या था, गिवन में था, जब उसने ये कहा कि एक लाइन बाइसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, ठीक। तो ये गिवन में था, ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमने कहा ये हमारा गिवन पॉइंट है। अब हमने कहा कि एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी पी। एंगल ए सी पी एंगल इसकी बात कर रहा है, ठीक, और यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, क्यों, हमने ये कहा कि गिवन हमारे पास क्या है, पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यहाँ पी से सी बात एल एम की नहीं आई, पी से सी की बात है। पी सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, और पॉइंट सी पे हमारा एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। पॉइंट सी पे हमारा क्या बन रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इस वजह से हमने कहा कि एंगल ए सी पी, इसका मतलब क्या है, एंगल, इसका मतलब एंगल है, और इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक, इसका मतलब भी एंगल है। एंगल सी पे हमारा क्या है, 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर जब बात आती है तो एंगल क्या बनता है, 90 का ही बनता है। अब उसके बाद मैंने कहा कि पी सी इज इक्वल टू पी सी, पी सी इज इक्वल टू पी सी, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया कि ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। स्टेटमेंट में क्या लिख दिया, स्टेटमेंट में लिखा कि ये कॉमन पॉइंट है मेरे पास। अब ये कॉमन कैसे हो गया, हमारे पास दो ट्राइंगल थे, दो ट्राइंगल थी ए सी पी और बी सी पी। बी सी पी की एक लाइन जो मैं देखता हूं तो वो क्या है मेरे पास,
बोथ ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। पी बी एक लाइन है, बी सी एक सेकेंड लाइन है। ये इस ट्राइंगल की भी डिफरेंट है, इस ट्राइंगल की भी डिफरेंट है, और इस ट्राइंगल की भी डिफरेंट है। लेकिन जब ट्राइंगल बनी, ये पी सी क्या है, बोथ ट्राइंगल्स का एक कॉमन पॉइंट है जो दो ट्राइंगल्स बना रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि पी सी इज इक्वल टू पी सी, ये क्या है, मेरा कॉमन पॉइंट है। उसके बाद मैंने कहा कि ट्राइंगल ए सी पी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी सी पी। ठीक, ये कैसे लिख दिया। अब मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक एंगल और दो साइड्स, ये साइड्स और ये वाली साइड, बी सी और ए सी, ये पी सी बोथ का सेम था, बी सी और ए सी भी दोनों का सेम था, और एंगल भी यहाँ पे दोनों का क्या बन रहा था, 90 बन रहा था। तो मैंने कहा कि ये मेरी ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल सेम हो तो वो ट्राइंगल्स क्या होती है, सेम होती है। एस से मुराद क्या है, ये एक साइड है, और ए से मुराद एंगल है। एस अगेन आया है तो इससे मुराद भी क्या है, साइड्स है। तो ये ए सी और बी सी ये इस बोथ ट्राइंगल में सेम है, पी सी भी बोथ ट्राइंगल्स में सेम है, और एंगल भी क्या है, 90 डिग्री बोथ ट्राइंगल्स में सेम है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ट्राइंगल्स मेरी क्या है, सेम है। हेंस हमारा पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्योंकि क्रॉसपोंडिंग इसकी तीन साइड सेम आई हैं, दो साइड्स और एक एंगल सेम आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरी लाइंस है, तीसरी साइड है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बच्चों अगर कहीं पे इस थ्योरम की समझ ना आए तो आपने लाजमी ये शेयर करना है और क्वेश्चन पूछने हैं।